जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार प्रज्ञा फिटनेस चैनल में। तो फिर से एक बार लेकर आया हूँ बिगिनर्स के लिए वर्कआउट डे 3। तो आज हम करेंगे शोल्डर, लेग्स और एब्स को ट्रेन। तो पहला वर्कआउट है शोल्डर। शोल्डर की पहली एक्सरसाइज है डंबल ओवरहेड प्रेस। वेट मैंने लाइट लिया है, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। मेरा यही कहना है कि आप वेट को लाइट ही रखें। इस तरह से पूरी तरह स्ट्रेच करना है और डंबल को शोल्डर पर टच करते हुए नीचे उठाना है। इस तरह से इसके सेट रहेंगे 3 रिपीटेशन रहेंगे 8 से 12। हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी फेसफुल। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको रोप को इस तरह से लटकाना है। हाइट आपके सिर के ऊपर रहेगी और आपको इस तरह से आप इस तरह भी खड़े रह सकते हैं या फिर पैर को थोड़ा पीछे लेकर इस तरह से सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस तरह से रोप को अपने फेस के ऊपर फेस की तरफ खींचना है। इस तरह से फेस की तरफ खींचना है, थोड़ा होल्ड करना है, फिर पूरी तरह स्ट्रेच करना है। ध्यान रखें कि गर्दन को इधर उधर नहीं हिलाना है क्योंकि इंजरी हो सकती है। इसमें आपको रिपीटेशन सेट करनी है। 4 रिपीटेशन रहेंगे 15। किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूरा सेट कंप्लीट करने के बाद आपको 1 से 1.5 मिनट रेस्ट जरूर लेना है। आपकी तीसरी एक्सरसाइज रहेगी फ्रंट प्रेस। इस तरह से डंबल को लेना है, वेट आप लाइटली रखना है। इस तरह से ऊपर होल्ड करना है, होल्ड नीचे। इस तरह से इसके भी आपको 3 सेट करने हैं। रिपीटेशन रहेंगे 8 से 10। आपकी शोल्डर की 4th एक्सरसाइज है डंबल शर्ट। आप बाहर से भी मार सकते हो पर आपको डंबल से ही मारना है।
डंबल इस एक्सरसाइज में आपको थोड़ा वेट को हैवी लेना है, इस तरह से डंबल को थोड़ा स्लाइडली झुकना है और स्ट्रेच करना है, ऊपर उठाना है शोल्डर की मदद से, ऊपर होल्ड करना है, धीरे धीरे छोड़ना है, फिर होल्ड विदाउट छोड़ना है, छोड़ना है, इस तरह से आपको इसके 2 ही सेट करने, रेपिटेशन रहेंगे 20-20। इसे ध्यान रखना है, किसी भी वर्कआउट होने के बाद जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हो या आप ज्यादा पसीना निकल रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्कआउट होने के बाद 1 से 1.5 मिनट रेस्ट लेने के बाद आपको पानी जरूर पीना है। रेस्ट लेने के बाद या तुरंत बाद ही आप क्या करते हो, एक्सरसाइज करते हो और पानी पीने लग जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पानी थोड़ा रेस्ट लेना है, फिर सिप सिप कर कर 1 घूंट 2 घूंट ऐसे कर कर पानी पीना है। दूसरा वर्कआउट है लेग वर्कआउट। लेग वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज है आपकी फ्री स्क्वाट। आपको वेट स्क्वाट नहीं लगाना है क्योंकि ये पूरी तरह बिगनर्स के लिए है, इसलिए मैं उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बिगनर्स में उतनी स्ट्रेंथ या स्टैमिना नहीं होता है कि वो, और उतनी समझ भी नहीं होती कि वो वेट स्क्वाट कैसे मार सकते। वेट स्क्वाट में इंजरी का खतरा रहता है, पोस्चर वो ठीक से नहीं बना पाते, इसलिए आपको उस पर शिफ्ट होने से पहले आपको फ्री स्क्वाट की प्रैक्टिस करनी होगी। जब आपका पोस्चर ठीक हो जाएगा तब आप वेट स्क्वाट की तरफ मूव कर सकते हो। तो पहली एक्सरसाइज है फ्री स्क्वाट। आपको इस तरह से विश्राम में आना है, आपकी पोजीशन विश्राम में रहेगी, पैरों को थोड़ा स्लाइडली बाहर रखो, इस तरह से स्ट्रेट देखना है, हाथों को यहाँ पर या रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, स्लाइडली पूरी तरह बैठना है, ऊपर उठाना है। जब भी आप नीचे बैठोगे ब्रीथ को होल्ड करना है, मतलब ब्रीथ को अंदर लेना है, इस तरह से पूरी तरह बैठना है, ऊपर आने के बाद ब्रीथ आउट करना है, इस तरह से झटका नहीं मारना है, कंट्रोल में बैठना है, इस तरह से इस तरह से। इसके कोई सेट नहीं है, रेपिटेशन आप आपके हिसाब से लगा सकते हो, आपको टारगेट बनाकर चलना है, क्योंकि ये फ्री स्क्वाट है, आप आपके स्टैमिना के हिसाब से आप मार सकते हो। आपको स्टार्टिंग में 100 का टारगेट बनाना है, बाद में 200 का, जब जितना आपका जैसे जैसे आप वर्कआउट को परफॉर्म करोगे उस हिसाब से आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, बाद में आप 100, 200, 150, 500 ऐसे बढ़ाकर मार सकते हो, 1000, 2000। जब आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा आप वेट स्क्वाट की तरफ बढ़ सकते हो। इस वर्कआउट को बिगिनर्स जिसको 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हुए वो भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी वॉकिंग लंजेस। आपको डंबल की जरूरत पड़ेगी,
इस तरह से आपकी पोजीशन पैर को इस पोजीशन में लाना है। फिर से दिखाता हूं, घुटने ज्यादा नीचे या ऊपर नहीं रहेंगे। गर्दन स्ट्रेट रहेगी इस तरह से, इस तरह से आपको इसको 20 स्टेप चलना है, 20 स्टेप इस तरह से। इसके सेट रहेंगे 3, इस पैर से 20, इस पैर से 20, इस तरह से। लेग की आपकी थर्ड एक्सरसाइज है सुमो स्क्वाट। इसको आपको परफॉर्म करने के लिए विश्राम से थोड़ी और लेग को थोड़ा बाहर रखना है इस पोजीशन में। देख लो, पैर थोड़े साइड बाहर रहेंगे इस पोजीशन में। हाथों की पोजीशन वही एक या एक, और आपको किस पोजीशन में आना है। गर्दन स्ट्रेट रहेगी, पैरों को पूरी तरह लॉक नहीं करना है, थोड़े बेंड रहेंगे इस तरह से। इस तरह से इसके सेट रहेंगे 3, रेपिटेशन रहेंगे 12 से 15। इस वीडियो का थर्ड वर्कआउट एप्स, आपको एप्स को भी ट्रेन करना है। ये भी एक मसल है कि लोग जो बिगनर्स होते हैं वो एप्स को ट्रेन नहीं करते, तो उनको कह देते कि आप एप्स को ट्रेन करने लग जाओगे तो आप पतले हो जाओगे, स्लिम हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एप्स भी एक मसल है, उसको भी ट्रेन करना उतना ही जरूरी है जितना बाकी मसल को ट्रेन करना जरूरी है। आप इस वीडियो की पहली एक्सरसाइज है प्लैंक। आपको मैट लेना है या इस तरह से जुगाड़ करना होगा। मैं जिम मैट का यूज कर रहा हूं। आपको इस पोजीशन में आना है, हाथों इस तरह से आगे रखती हुई पैरों को पूरी तरह करना है। इस पोजीशन में गर्दन आपकी स्ट्रेट रहेगी, हिप आपकी उस पैरेलल रहेगी और ब्रीथ आउट करना है। आपको स्क्वीज करना है। इस तरह से नहीं करना है, आपकी कमर स्ट्रेट रहेगी। आपको पैरों की उंगलियों के बल सहायता से खड़ा रहना है। कोई कमर को नीचे झुका देता है, कमर को ऊपर उठा देता है, ये गलत है। या कमर को नीचे रख देता है, इससे इंजरी हो सकती है। इसी पोजीशन इसको आपको 1 से 2 मिनट
या 2 से 3 मिनट तक करना होगा। इसके रिपीटेशन सिर्फ दो ही सेट रहेगी, रिपीटेशन नहीं होते। आपकी एप्स की दूसरी एक्सरसाइज है क्रंचेस। फिर से आपको मैट का यूज करना है। इस तरह से पैरों को, अगर आप बिगिनर्स हो, आप स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, इसलिए आपको किसी को आपके पैरों पर खड़ा रखना है या पैरों को किसी भी चीज में बना लेना है या डंबल का भी यूज कर सकते हो। इस तरह से सपोर्ट लेना है। इस पोजीशन में थोड़ा आ गया, इस तरह से, और क्रंच करना है आपको ऊपर, इस तरह से। होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है। ऊपर उठने की समय ऐसा झटका नहीं मारना है, क्योंकि इससे कमर को इंजरी हो सकती है। इस तरह से होल्डिंग पोजीशन में आना है। होल्ड करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठना है और धीरे धीरे नीचे आना है। अगर आप इस तरह से नहीं लगा सकते तो आप हाफ क्रंचेस भी मार सकते हो, इस तरह से। अपर एब्स को स्क्वीज करना है, इस तरह से। इसके सेट रहेंगे 3, रिपीटेशन रहेंगे 8 से 12। आपकी तीसरी एक्सरसाइज है लेग रेज, लोअर एब्स को ट्रेन करने के लिए। फिर से आपको लेटना है, हाथों को हिप के नीचे ऐसे ही रखना है, थोड़ा इनको सपोर्ट देना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बैक पेन होता है, बैक इंजरी भी हो सकती है, इसलिए आपको इस पोजीशन में आना है। हाथों को थोड़ा हिप के नीचे रखना है और गर्दन को थोड़ा स्लाइड ऊपर उठाना है, थोड़ा एब्स को टाइट करना है, पैरों को इस पोजीशन में लाना है और यहाँ से इसे धीरे धीरे इस पोजीशन में, यहाँ पे आने के बाद, ऊपर आने के बाद होल्ड करना है और धीरे धीरे नीचे। जब भी आप पैरों को ऊपर उठाओगे, इस तरह से ब्रीद आउट करना है और एब्स को स्क्वीज करना है। कोई जल्दबाजी में ऐसे कर लेगा, ये नहीं कर रहा है, इससे इंजरी हो सकती है। इसी पोजीशन इस तरह से। और ये भी ध्यान रखना है आपको, इस एक्सरसाइज में भी आपको 1 से 1.5 मिनट तक रेस्ट लेना ही है। ये भी एक मसल है, इसको भी आपको आराम देने की जरूरत होती है। तो आपको रेस्ट भी लेना है और पानी भी पीना है। कोई कहता है कि एब्स मारते वक्त पानी नहीं पीना है, तो वो गलत है, क्योंकि आपको पानी पीना बहुत जरूरी है जब आपको जरूरत हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। इस तरह के सभी वर्कआउट के वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आपकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी क्वेश्चन है, आप कमेंट में लिखा करें, जिससे मुझे पता चले कि आपको
किस तरह की वीडियो चाहिए। आपके पूरे 2 या 3 महीने की यही एक्सरसाइज है। आपको इसको एक दिन जैसे बताया उस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। आपको एक वीडियो जिस हिसाब से जिस तरह से बताइए उस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपको रेस्ट और अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है, तभी आपको इस वर्कआउट के सभी बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगी। माता पिता की सेवा करो, देश की सेवा करें। जय श्री माता।